जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है मसनूई हाथ और बाजुओं के बारे में तंजीला से डिस्कस करेंगे और जो सप्लायर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे ताकि जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनको बेसिक इंफॉर्मेशन मिले कि जो है ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इनकी प्राइस लेवल कैसे कैलकुलेट की जाती है और इनका काम क्या होता है और क्या जो है ये मतलब ये कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली काम के लिए हम इन हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में हमने आज डिस्कस करना है तंजीला से और बायोमिक जो कंपनी है जो सप्लाई करती है पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एंड कॉस्मेटोलॉजी सेंटर को मसनूई हाथ और बाजू, इनसे भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तंजीला जाहिद है। मैं ऑर्थोप्रोस्थेटिस्ट हूँ पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एंड कॉस्मेटोलॉजी सेंटर में। आज मैं आपको इस मसनूई हाथ के बारे में बताऊंगी। अगर आप इसको इंग्लिश में कहें तो इसको हम मायो इलेक्ट्रिक हैंड कहते हैं। पहले जो पाकिस्तान में हैंड दिए जाते थे वो बॉडी पावर थे, यानी कि जिस्म के जोर से उसको खोला और बंद किया जाता था। उसके लिए आपको दूसरे साइड के कंधे को इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि हाथ खुले और बंद हो। लेकिन और उसमें भी सिर्फ हरकत दो ही हो सकती थी, या तो हाथ खुल सकता था या बंद हो सकता था। लेकिन अभी जो आज के दौर में जो हैंड बनाए जाते हैं वो मायो इलेक्ट्रिक हैंड है। मायो इलेक्ट्रिक का क्या मतलब? मायो इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि जो आपके अपने पट्टे होते हैं या मसल होते हैं उससे सिग्नल्स लिए जाते हैं और ये सिग्नल हेल्प करते हैं आपके हाथ को खुलने और बंद होने में, जैसे एक कोई ऑटोमेटिक चीज चल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने दूसरे जिस्म के पट्टों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और हाथ को खोलना ही बंद होगा। आप ये कहना चाहती हैं कि जब हाथ हम चढ़ाएंगे कोहनी से ऊपर या कोहनी से नीचे या जस्ट लेवल पे कटा हुआ है, तो जब हमने हाथ चढ़ा दिया तो जो पेशेंट है जो इस्तेमाल कर रहा है वो जब चाहेगा कि मैंने अब हाथ को सुकेड़ना है तो इन पट्टों को सुकेड़ेगा, सोचेगा और वो पट्टेंगे हरकत में आएंगे और वो हरकत से सिग्नल जो है उस हाथ में करंट के जरिए जाएगा, वो तारों के जरिए जाएगा और वो हाथ जो है वो सुकड़ जाएगा या किसी चीज को पकड़ लेगा। जैसे कि मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो मेरा ये हाथ है तो वो इसको पकड़ लेगा, ठीक है। और फिर जब मैं सोचूंगा कि अब मैंने ये ले आया हूँ और इधर मैंने रख दिया और मैं इसको अब छोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा तो मेरे जो छोड़ने वाले मसल्स हैं वो हरकत में आएंगे और उनसे सिग्नल जो है इस हाथ में जाएगा और जो है उसको चीज को छोड़ देगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन ये होता है कि आप दो अलग सेंसर लगाओ। जो सेंसर क्या होता है? सेंसर ऐसी एक डिवाइस होती है या आप एक ऐसा पीस कह लें, छोटा सा पीस एक पट्टी के ऊपर रख दिया जाता है जो सिग्नल को कैप्चर करता है कि हमने इस सिग्नल को पकड़ लिया। उसके बाद वो सिग्नल जाता है मोटर में, मोटर उसको हाथ को खोलती है या बंद करती है। तो अब वो जो हमने सिग्नल लिया जिसे हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी सिग्नल कहते हैं, तो उस ईएमजी सिग्नल ने का क्या काम किया, इस हाथ को ओपन खोला। लेकिन इसमें अब दो चीजें आ रही हैं, ये या तो आपने दो सेंसर रखे हैं या एक सेंसर। लेकिन जो अभी हमारे पास जो हैंड पड़े हुए हैं इसमें एक सेंसर जो एक ही मसल के ऊपर रखेंगे। ठीक है, या तो आप उसको अंदर के पट्टों पे रख दें जिसे हम फ्लेक्सर कहते हैं, या बाहर के पट्टों पे कर दें जिसे हम एक्सटेंसर कहते हैं। जिस पट्टों पे रखेंगे वो पट्टे जो है ना जब सिकुड़ेंगे या रिलैक्स होंगे तो वो सेंसर काम करेगा और हाथ उस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसी पट्टे को दो दफा करना पड़ेगा। एक दफा हम इसे सुकेरेंगे तो ये हाथ बंद होगा, दूसरी दफा सुकेरेंगे तो हाथ खुलेगा। बेहतर जो मसनूई हाथ वो होगा जिसमें एक से ज्यादा सेंसर हो। ऐसा ही है, अगर एक से ज्यादा सेंसर हो तो वो बेहतर मसनूई हाथ होता है। लेकिन पाकिस्तान में लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, यानी कि कमी है बहुत सी चीजों की, जिसकी वजह से अभी उस लेवल तक जाना मुश्किल है। ठीक है, यानी मतलब एक पेशेंट जो है अगर वो चाहता है कि उसको एक सेंसर से ज्यादा हाथ चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो सकता है।